हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया फोर्थ क्लास में ग्रेविटेशन पे, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। ट्राई करूंगा भाई आज मेरा ग्रेविटेशन खत्म कर दूं। सोचा था आज खत्म कर दूंगा, लेकिन यार क्या बताएं, जो सोचते हैं हमेशा हो नहीं पाता। तुम्हारी भी नहीं हुई ना वो, मेरी भी। चलो स्टार्ट करेंगे। एक प्लेनेट है एक प्लेनेट है एट सम प्लेनेट जहां पर जी की वैल्यू 1.96 है। तो इसको हम लगभग टू ले सकते हैं। ठीक है। यार मुझे पेन ले लेनी चाहिए क्या? यार पैसा नहीं है, क्या करूं? आप लोग पीडीएफ खरीदते नहीं हो। पीडीएफ खरीदोगे तो दो पैसा आता है भाई। एक पेन ले लेता है ऐसे, जो इस पे चलती है। उंगली से लिखना पड़ रहा है। अब उंगली का यूज़ कहाँ कहाँ करें? मैं लड़का हूँ भाई, उंगली का यूज़ नहीं करता। गंदी सोच। इफ सी मिड जंप, ओ सी नहीं है, इट इज सेफ। सॉरी, उंगली का यूज आया तो सेफ को सी पढ़ने लगा मैं। माफ करना मुझे। कहाँ थे हम थे अगर वहां पर सेफ्टी से कूदने, इतने हाइट तक सेफ्टी से कूद सकते हैं। मान लो एक प्लेनेट है जहां पर जी की वैल्यू 2 है और वहां पर जंप अ हाइट इफ इट इज सेफ। एक सेकेंड, वहां पर नहीं भाई, देखो यहाँ पर डॉट लगा है क्वेश्चन, इसीलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉट लगा मतलब यहाँ पे ये पार्ट एंड हो गया। अब अगली चीज, अगर सेफ स्पीड जंप करने की 2 मीटर है अर्थ पर, मतलब अर्थ पर जहां पर जी की वैल्यू 10 है वहां पर मैक्सिमम सेफ स्पीड 2 मीटर है। तो क्या बोल रहा है? करस्पॉन्डिंग सेफ हाइट बताओ जंपिंग ऑन दैट प्लेनेट। तो जहां पर जी की वैल्यू 2 है वहां पर हाइट कितनी होगी? ये कैसे निकालेंगे भाई? तो आप इसके लिए एक चीज याद कर सकते हैं, एच जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है मेरी जी की वैल्यू और ये है उस प्लेनेट पर सेफ्टी से कूदने की स्पीड। इतना ऊपर तक आप सेफ्टी से कूद सकते हैं। इसको आप चाहे याद कर ले। अब ये आया कहाँ से? ये आया है मेरा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से गिरता है तो जब इसमें गिरने पे, जब टच होने से पहले जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। तो यहीं से ये gh आया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एच जी कॉन्स्टेंट होता है, H1G1 इज इक्वल टू H2। क्या बोल रहा है ये? अश्लील है ये लौंडा। H2G2। ठीक, H1 कितनी है मेरी? मान लेते हैं ये अर्थ का है, ये प्लेनेट का है। अर्थ पर हम 2 मीटर तक मैक्सिमम, अर्थ पर हम 2 मीटर तक मैक्सिमम कूद सकते हैं। तो और अर्थ पर जी की वैल्यू 10 होती है और जिस प्लेनेट पर कूदना है उस पर हाइट बतानी है जिसकी जी की वैल्यू 2 है। तो भाई ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्या मेरी हाइट 10 मीटर आ गई? हाँ। तो जी की वैल्यू जितनी कम होगी हम उतना ऊपर तक ऐसे जंप कर लेंगे। देखो हम अगर कूदते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं जंप कर पाएंगे। हालांकि तुम 2 मीटर भी नहीं कूद पाओगे, इसलिए वेट कम करो अपना। आगे चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया डिस्टेंस r/2। ध्यान से देखना, r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अगर इसका डिस्टेंस r/2 सेंटर ऑफ अर्थ से है तो क्या इस पॉइंट से भी r/2 ही होगा? हाँ, ये बात समझ गई। हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला जो डेप्थ का है वो यहां से पढ़े हैं। ठीक, हमको बताना क्या है? नोइंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली है तो एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर जी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपली जी डेप्थ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है G0 r² डिवाइडेड बाई, एक मिनट, ये तो हाइट पर होता है। कैसे पता? बस पता है, कैसे पता का क्या मतलब है? फॉर्मूला याद करना आपकी जिम्मेदारी है। D/r। तो डेप्थ पर असली नकली एक ही होता है। तो हमको यहाँ पर जी की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। निकालते हैं भाई जी के फॉर्म में, ये G0 ही समझ लो। तो G0 कितने डेप्थ पे जा रहे हैं हम? डेप्थ मतलब सरफेस से डेप्थ लेते हैं, तो ये भी r/2 ही है। तो हम इसको पुट करेंगे r/2 और नीचे r है, r से r कैंसिल। देखो अगर हम कोई चीज़ ऊपर ऐसे पुट करते हैं ना तो वो नीचे भाग जाती है। जैसे देखो 2/3 करते हैं तो ये जो नीचे होता है ये ऊपर भाग जाता है। अगर मैं यही 2/3 नीचे रखता, यहाँ पर 2 होता तो ये 3 नीचे भाग जाता। आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, रट्टा कर लो भाई। बेसिक मैथ है यार, 8th क्लास में सीखते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक से एक कट गया तो क्या बचा? G0 में से 1 - 1/2, एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा। तो आधा क्या हो जाएगा? G/2। तो मतलब जी की वैल्यू मेरी G/2। और वैसे भी भाई अर्थ के अंदर जो जी की वैल्यू होती है ऐसे ही वेरी करती है ना, करती है कि नहीं करती है? तो जिस प्रपोर्शनल में रेडियस कम होगा उसी प्रपोर्शनल में जी की वैल्यू कम होगी। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगर अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड क्या होता है? देखो 3 चीज होता है, अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड। जो लैटीट्यूड होता है, देखा होगा आपने बहुत सारी मूवीज में, लोकेशन दिया जाता है। लोकेशन, ये लैटीट्यूड है 3.1366 ऐसा करके एक लैटीट्यूड का लोकेशन होता है। तो जो लैटीट्यूड होता है ना, वो जब अर्थ ऐसे घूमती है अपनी डब्ल्यू से
तो ये जो लोकेशन यहाँ पर बताना जाता है वो लैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी हाइट पर जाते हैं तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आप तो हैं बायो के स्टूडेंट, आपको तो पता होना चाहिए अल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से, इकोलॉजी का, अल्टीट्यूड सिकनेस नाम की एक चीज़ होती है। हाइट पर जाने पर सांस फूलने लगती है और जो भी होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आपको तो अच्छे से पता होगा एल्टीट्यूड का मतलब। हाँ, तो बोल रहा है एल्टीट्यूड मतलब हाइट एट विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय इतना %। क्या ये छोटा चेंज है? हाँ, ये छोटा चेंज है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, असली या नकली? तो यहाँ पर हम नकली अप्लाई करेंगे। तो हाइट पर नकली फार्मूला। अब मुझे बताना क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 0.1%, इतना घट रही है। तो ये दिया क्या है, ये मुझे दिया है डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। ये मुझे क्वेश्चन में दिया है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अल्टीट्यूड, मतलब हाइट निकालनी है मुझे, वो हाइट बतानी है जहां पर ऐसा हो जाए। ठीक, कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस नकली वाला फार्मूला 2h बाई आर इंटू 100। ये रहता है मेरा किसका फार्मूला, एरर एनालिसिस से हमने g इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी को हमने एरर एनालिसिस से करके ऐसे लिखा है। ठीक, अरे भाई नकली वाले फार्मूले को ही, ये वाला फार्मूला g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, इसी में एरर एनालिसिस लगाया है और कुछ नहीं किया है। माइनस साइन क्यों लगाया है? माइनस साइन इसलिए लगाया है, किस लिए लगाया है भाई, एरर में तो सब जुड़ता है, ये निगेटिव साइन दिखा रहा है कम होने को। तो इसकी वैल्यू दे दी है 0.1। मुझे क्या निकालना है, एच आर की वैल्यू क्या होती है 6400 किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कटा इससे ये कटा, आंसर हमको किलोमीटर में निकालना है, इसीलिए मैंने मीटर में नहीं चेंज किया। अब एक काम करेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 32 और 32 को इधर लेके जाओ। 0.1 इज इक्वल टू एच। 0.1 का क्या मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये मेरा एच कितना आ गया 3.2 किमी, ये मेरा आ गया 3.2 किमी। आगे चलेंगे भाई अगले सवाल पर। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डेल्टा जी परसेंटेज चेंज, ये पूछ रहा है। दिया क्या है, जब हम शिफ्ट किए इक्वेटर से पोल पर, एक सेकंड, इक्वेटर टू पोल पर, तो क्या होगा, ये तो सर ने याद कराया था भाई। ये हालांकि ये चेंज दो है जी में, वो दो लोगों की वजह से होता है। एक होता है रोटेशन के अर्थ की वजह से, एक होता है आर के कम होने की वजह से। तो हम यहाँ पर सिर्फ रोटेशन का इफेक्ट देखे हैं, हम आर का इफेक्ट निगलेक्ट किए हैं। तो 0.34% आया था। कैसे, क्लास में सर ने बताया था कैसे, याद करना था ये चीज़ कि जब हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो जी की वैल्यू 0.34% कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। आगे चलेंगे, एट विच डेप्थ, कितनी डेप्थ पर, मतलब मुझे डी बताना है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी n बाई 1/n हो जाए, मतलब जो जी थी वो उसकी n टाइम्स हो जाए सरफेस के कंपेयर में। ऐसी कौन सी डेप्थ होगी? तो ऐसी डेप्थ के लिए हम एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस h बाई h नहीं है भाई, डेप्थ है d बाई आर। तो हमको g की वैल्यू क्या करनी है 1/n टाइम्स, मतलब g बाई n टाइम्स इज इक्वल टू जी 1 माइनस जी बाई आर। ये एक सेकेंड यार, डी बाई आर, जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई आर। तो ये हो गया आर माइनस, ये डी है, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर 1/n। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आर इज इक्वल टू एन इंटू, मुझे क्या डी निकालना था ना, मुझे डी निकालना था। तो देखो एक काम करेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर हो जाएगा, ये एन आर, ये एन डी, इसको इस साइड लेके जाओ तो ये आर माइनस एन आर इज इक्वल टू, इसको इस साइड मत लेके जाओ, एक काम करो इसको इस साइड लेके जाओ और इसको इस साइड लेके जाओ, तो ये क्या प्लस एन डी हो जाएगा और एन आर से आर माइनस हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ से एन डी इज इक्वल टू, अगर मैं आर को कॉमन ले लूँ तो एन माइनस 1 हो जाएगा और मेरा आर जो है वो एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। आप इसको अगर चाहें, अगर आपके अंदर बायो की शक्ति है तो आप ये याद कर लें कि जी की वैल्यू 1/n टाइम्स, देखो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है ना g/3 हो गया, g/4 हो गया, g/6 हो गया, कितने डेप्थ पर। तो अगर आपके अंदर बायो की शक्ति है तो आप ये याद करो, नहीं तो भाई ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ही। तो डेप्थ पर आर ब्रैकेट में n माइनस r/n होता है। आगे चलेंगे, फाइंड हाइट, वो हाइट बताओ जहां पर
जी की वैल्यू डिक्रीजेस बाई, इस वर्ड पर ध्यान देना, डिक्रीजेस बाई 64%, 64% से डिक्रीज हुई तो बची कितनी 36%। 36% को हम अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है रहने तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या बतानी है, फाइंड द हाइट, मुझे वो हाइट बतानी है। कैसे निकालेंगे हाइट पे, जी की फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, 36% का चेंज हो रहा है भाई, बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है तो असली लगेगा। जी नॉट वन माइनस नहीं लगेगा, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर लगेगा। तो यही तो मुझे बताना है। तो जी की वैल्यू कितनी कम हुई, जी की वैल्यू हो गई 36 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल कर। अब ये तो भाई इतने एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे इसको काटे हैं, इसको बना दिए आर प्लस एच, इसका ले लिए स्क्वायर रूट, तो ये 6/10 हो गया, 6/10 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6r प्लस 6h इज इक्वल टू 10r, इसको इस साइड लेके गए तो 6h इज इक्वल टू 10r माइनस 6r हो गया, तो ये कितना हो गया 4r, ये हो गया 6h, तो h की वैल्यू जो है वो 4r/6, मतलब h की वैल्यू 2/3r आ गई। तो 2/3r ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखो मिल गया मेरा ऑप्शन। क्या ये सही है? डिक्रीजेस बाई 64%, 64% से डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजेस टू नहीं, एक सेकेंड, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाई 64%, 64% से डिक्रीज हुआ है, और हो कितना गया है, जब 64 से डिक्रीज होगा, पहले 100 था, 64 से डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 36, तो इसीलिए 2r/3 होगा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल है डिक्रीजेस टू 64% हो गया, मतलब यहाँ पर जी नॉट जो है वो 64% ही हो गया, तो ये हो जाएगा। तो सिंपली अब हम अगला को पिछला क्वेश्चन किए ही हैं, क्या कि जी नॉट 64/100 इज इक्वल टू जी नॉट आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, तो इससे इसको काटे थे, इसको स्क्वायर रूट लिए थे, ये 8/10 हो गया था, ये r/r प्लस एच हो गया था। क्यों इतना तेज किए, पिछले में डिटेल में किया था। तो इससे जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा ये, तो मुझे एच बताना था, तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो एच इज इक्वल टू 10r माइनस 8r, तो कितना बचेगा 2r, और यहाँ पर कितना बचेगा 8h, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, तो r की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी आ गई r/4। ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, ये देखो ये वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, ये सवाल बड़ा खास है मेरे लिए भी, क्यों पता है, आई पर्सनली 30 मिनट लगा था इसमें। क्यों लगा था, क्योंकि मैं वर्क पावर का कंसेप्ट भूल गया था। क्या मुझे एक बात बताओ, वर्क पावर में हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था, हाँ, तो वैसा ही सिमिलर ये भी है। क्या सिमिलर है, वर्क पावर में हमने फोर्स लिखा था du/dr, वैसे ही यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है और फील्ड लिखेंगे I माइनस dv/dr, जैसे यहाँ पर फोर्स लिखा था। तो मुझे अगर I निकालना है तो मैं U को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो I से V जाने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, R के, और पोटेंशियल से इंटेंसिटी पे आना हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मुझे लिखना हो, क्या, एक सेकेंड, अगर मुझे I लिखना हो, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें उल्टी हो गई, कर देते हैं इसको सही। क्या उल्टा हो गया है भाई उल्टा ये हो गया है कि हमको V दिया होगा और I निकालना होगा, जैसे हम 1D में करते थे। क्या करते थे 1D में, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखते थे बताओ, वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बताओ। वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते थे, हाँ, हम x को डिफरेंशिएट करते थे v निकालने के लिए, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो क्या करते थे, हम इंटीग्रेट करते थे। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई, इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली v से x जाना है, मतलब x निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता था और वो इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt होता था। तो जब मुझे वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट, एकदम ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट, जब मुझे पोटेंशियल से फील्ड निकालना होगा, मतलब पोटेंशियल दिया होगा, फील्ड निकालना होगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, बस यही इसी का फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा dv/dr। अगर आपको कहीं डाउट आता है कि भाई ये सही तो है गलत तो नहीं, आप चीज़ें डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हैं, इतनी जादुई चीज़ है डायमेंशनली। आई का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जैसा, मतलब L2 माइनस जैसा। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है भाई,
पोटेंशियल क्या होती है, अब बता देता हूँ पोटेंशियल भी। पोटेंशियल जो होती है वो एक एक यूनिट मास पे लगने वाली फील्ड होती है। मतलब एनर्जी को देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मेरा तो कहाँ थे हम भाई, हम थे यहाँ पे, हम देख रहे थे v और u में रिलेशन। तो जो v होता है वो u बाई m होता है, उसको अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, ये था u और v में फ़र्क। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल होता क्या है, थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी। जब हम इंफिनिटी से यूनिट मास लेके आ रहे हैं, कहाँ पर, टू द पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। या निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन कहाँ पढ़े हैं, ये हम पढ़े हैं वर्क पावर में, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, तो निगेटिव वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास के चार्ज को, यूनिट मास के चार्ज नहीं, यूनिट मास को लाने में इंफिनिटी से जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। हो गई बकवास, हो गए खुश। तो अब आते हैं अपने हम क्वेश्चंस पे। क्या था भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि हम आई और वी डिस्कस कर रहे थे और मैंने बता दिया था क्या, जैसे मेरा यक्स से वी जाया जाता है वैसे ही वी से आई पे जाया जाता है। तो मेरा जो आई होगा वो माइनस डी वी बाई डी आर होता है, और जो मेरा v होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर। हम थे कहाँ पर, हम फंसे थे यहाँ पर, इसके यूनिट पर। इसका यूनिट एल टी माइनस टू होता है और इसका जो यूनिट है सेम आना चाहिए। तो इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा एनर्जी का यूनिट डिवाइडेड बाय मास, और एक रेडियस पहले से है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एम एल टी माइनस टू और एल पे टू। तो डिवाइड करेंगे एम बाई एल, एक एम से एम जाएगा, एक एल से एल जाएगा, तो क्या मेरा एल टी माइनस टू आ गया। मतलब इस साइड भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन, इस साइड, मतलब ये मेरा सही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जैसे एक्स से वी पर जाया जाता है वैसे ही इसमें, ये कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, जैसे इस पे वैसे ही इस पे जाएंगे। तो आई लिखने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हम स्लोप लिख रहे हैं, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ इसका, मतलब स्लोप ऑफ वी एंड आर ग्राफ का क्या बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा, और एरिया इसका आई और आर ग्राफ का जो एरिया है वो मेरा पोटेंशियल बताएगा। इस बात को याद रखिएगा, आगे काम आएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, फील्ड बताना है। तो फील्ड क्या होती है, माइनस डी वी बाई डी आर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने एफ इज इक्वल टू डबा डबा यू बाई डबा आर आई कैप प्लस डबा यू बाई डी आर प्लस डबा यू बाई डी आर, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। तो जब हमको पोटेंशियल एनर्जी का कोई इक्वेशन दे देता था, जब हमको पोटेंशियल एनर्जी का कोई इक्वेशन दे देता था तो हम उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालते थे, हाँ उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालते थे। वैसे ही हमको यहाँ पर पोटेंशियल दिया है, सिर्फ पोटेंशियल, और हमको फील्ड निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये v की वैल्यू यहाँ पर पूरी रखेंगे, ध्यान देना, सिर्फ ये एक्स वाई जेड नहीं है, ये तीनों है v, तो यहाँ पर रखेंगे, तो तीन जगह पे रखेंगे। कैसे कैसे तीन जगह पर रखेंगे, एक बार हम रखेंगे किसके लिए, i इज इक्वल टू माइनस, अभी मैग्नीट्यूड ले लो, डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पर डी वी बाई डी आर एक बार आई कैप में करेंगे, एक बार आर, यहाँ पर हम एक बार हम आई कैप ले रहे हैं, जे ले रहे हैं, के ले रहे हैं, तो हम आर डिस्टेंस ही है, तो हम एक बार आर को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम वाई के रिस्पेक्ट में वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, वाई भी तो आर के बराबर ही है, डिस्टेंस ही है, और एक बार हम डी यू बाई डी वी है, वी डी वी बाई डी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है। तो करते हैं डिफरेंशिएट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको, इस पूरे को, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है, y और z कांस्टेंट है। तो आते हैं अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या y मेरा कांस्टेंट है, तो सिंपली मैं वाई स्क्वायर को बाहर निकालूंगा। भाई जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, बचा का x,
तो डी एक्स बाई डी एक्स मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये मेरा 1 आ गया। प्लस अब मुझे एक बात बताओ, वाई जेड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मेरा क्या कांस्टेंट होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जेड वाई इसमें भी कांस्टेंट होगा, जेड वाई इसमें भी, तो जेड और वाई कांस्टेंट है, मतलब दोनों कांस्टेंट है। तो वाई जेड बाहर आ गया तो बचा क्या? जीरो, सॉरी 1 बचा। तो एक का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। प्लस वैसे ही जब जेड एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स जेड और वाई कांस्टेंट होगा तो जेड बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है सिंपली। तो क्या मेरी ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, प्लस 2x जेड आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। 2x जेड, जेड को मैंने बाहर रख दिया तो 2x जेड आ गई। तो क्या ये मेरी पूरी वैल्यू आई वाली है? ऐसे ही हम ये वाली वैल्यू डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा? x और y कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक सेकेंड x और z कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्यों डायरेक्ट लिखोगे भाई? क्योंकि मैंने पहले से किया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा z का स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें x z को कांस्टेंट कर दिया है तो y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और इसमें x और y कांस्टेंट हो जाएगा, और z को डिफरेंशिएट करें, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक सेकंड, टू दोनों जगह 2xy कैसे आया है? एक जगह पर 2zx आएगा, यहाँ पर y कांस्टेंट है, i वाला, j वाला, k वाला। तो जब z वाला होगा तो यहाँ पर zy आएगा, यहाँ पर zy आएगा। तो ये मेरा j कैप वाला हो गया, ये मेरा k कैप वाला हो गया। तो क्या मैं i को लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं i को लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2zx। देखो इसमें क्या कांस्टेंट था? इसमें मेरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे और y और z कांस्टेंट था, ये मेरा i कैप वाला हो गया, प्लस z स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मेरा j कैप हो गया, प्लस जगह नहीं है तो इसमें क्या प्लस करेंगे? अब मेरा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, देखो इसमें वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? जेड वाई, यहाँ पर जेड वाई आ जाएगा। अरे भाई जेड वाई नहीं, 2 इंटू जेड वाई आएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर 2 इंटू एक्स वाई आएगा, जैसे यहाँ पर 2 इंटू जेड एक्स आया है। तो अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देंगे। क्या दिया है? एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1,1,1 दिया है, तो सब में 1, यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। ये आई कैप हो गया, ये 2 1 1, प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस 2 ही आएगा जे कैप, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 ही आएगा के कैप में। अब बताओ क्या ये 3i प्लस 3j प्लस 3k हो गया? हाँ, तो इसका जो वेक्टर सम हम करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√3। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। मैं मानता हूँ इसमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि क्वेश्चन था भाई, उस टाइम देने लायक क्वेश्चन था। वैसा क्वेश्चन हमने वर्क पावर में बहुत सारा किया है, बस उसमें फ़र्क ये था कि हम फोर्स निकाल रहे थे और du/dr निकालना, ऐसे करना था, और यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और dv/dr करना है। बस आगे करेंगे हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर चारों मास की वजह से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होती है? मुझे एक बात बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है वो होती है Gm/r, ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये स्केलर होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो कोई आंख बंद करके यहाँ पर जीरो नहीं लिखेगा। ठीक, यहाँ पर फोर्स जो होगी नेट जीरो होगी, तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन मास, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, बट मेरी पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगी। अब इस पॉइंट पर इस मास की वजह से जो पोटेंशियल होगी, एक मास की वजह से, वो मेरी कितनी होगी बताओ? अगर हम सिर्फ एक मास का देखेंगे तो एक मास की वजह से जो पोटेंशियल होगी वो होगी Gm/r। इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो L/√2 होता है। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये तो पता चल ही गया होगा। L/√2 तो √2 पर चला जाएगा, तो √2 Gm/L हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 4 हैं टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो 4√2 Gm/L मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अगले सवाल पर। क्या है भाई? 2 पॉइंट हैं यम और 4m r डिस्टेंस पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो क्या हमने ये पॉइंट पहले से ही याद रखा है, जो कि होता है r/n + 1?
तो r बाई रूट ऑफ ये इसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो n 4 आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा r बाई 3। इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। हाँ, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन हमको इंटेंसिटी थोड़ी बतानी, हमको पोटेंशियल बताना है। तो ये m है, ये 4m है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा r बाई 3 पर, यहाँ पर हमको क्या बतानी है, पोटेंशियल। तो मुझे एक बात बता दो, क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r बाई 3 है? हाँ, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r बाई 3। अरे भाई, r में से r बाई 3 घटाओगे तो यही आएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और इन दोनों पॉइंट की वजह से। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर। तो कैसे लिखेंगे बताओ? हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट की वजह से, ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल एट P जो होगा इसके और इसके बीच वो होगा माइनस जी एम इस मास की वजह से डिवाइडेड बाई r बाई 3, और इस पॉइंट और इस मास की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा 4, एक सेकंड, g4m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 2r बाई 3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाओ भाई, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 3gm बाई आर माइनस माइनस ऑफ, ये ऊपर जाएगा 3 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 12gm बाई 2r। 2 से इसको काटो तो 6 हो जाएगा, माइनस 3gm बाई आर माइनस 6gm बाई आर, 6 3 9, तो माइनस 9gm बाई आर मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, माइनस 9gm बाई आर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो नॉर्मली जो है, नॉर्मली जो हम सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड के, वो हम पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे 0 मान के निकाले हैं, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मैं सरफेस पे मान लूँ सॉलिड स्फीयर के, तो पोटेंशियल बताओ इन्फिनिटी पे कितनी होगी। तो पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, बट चेंज इन पोटेंशियल एज, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये चीज़ हम वर्क पावर में पढ़े हैं, ठीक। तो वैसे ही जो पोटेंशियल होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और सर ने नोट्स में भी क्लास में बताया था, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस। तो हम एक काम करेंगे, हम जो पढ़ चुके हैं पहले, हम क्या पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं सरफेस पर कुछ पोटेंशियल, हाँ, और इन्फिनिटी पर कुछ पोटेंशियल, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा बाद वाले केस के। बाद वाला केस क्या है, बाद वाला केस है, मान लो ये बिफोर है जो हम पढ़े हैं, ये आफ्टर है, तो बाद वाले केस पे सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा और इन्फिनिटी का डिफरेंस जो है वो बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हम जो पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इन्फिनिटी पे 0 मान के पढ़े हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और सरफेस पर, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्या, माइनस जी एम बाई आर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या क्वेश्चन में कि सरफेस पर पोटेंशियल 0 मान लो, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल बताओ। तो सिंपल है भाई, इसको नीचे लेके आओ, तो माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू माइनस वी इन्फिनिटी। तो क्या मैं एक माइनस से एक माइनस को कैंसिल कर दूं, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल मेरा जी एम बाई आर आ गया, तो मेरा प्लस जी एम बाई आर पोटेंशियल आ गया। तो कंसेप्ट जो क्वेश्चन का था वो यही था कि पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे, बट चेंजिंग पोटेंशियल नहीं करता। अब अगला सवाल, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर से देखो, सरफेस पर पोटेंशियल को 0 मान लिया, तो बोल रहा है पोटेंशियल सेंटर पर बताओ अर्थ के कितना होगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। अब ये हो गया आफ्टर का केस, मतलब ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम सीखे क्या है, हमने क्या सीखा है, हमने पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पर 0 मान के सीखा है, हाँ। तो जब हम पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 मान के सीखे हैं, तो इन्फिनिटी पर 0 मान के सीखे हैं, लेकिन तब जब हम पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 मान के सीखे हैं, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल आता है वो आता है जी एम बाई आर, और जो सेंटर पर पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस 1.5 गुना जो सरफेस पर होता है उसका। ये हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में ब्लंडर ये किया है कि मिस्टेक, कि वो अपना एक कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है उसके हिसाब से बताओ। तो क्या मुझे एक बात बता दो, मैं बिफोर और आफ्टर यूज कर सकता हूँ, हाँ। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल नहीं डिपेंड करता। तो क्या मैं सरफेस का पोटेंशियल माइनस कर दूंगा, सेंटर के पोटेंशियल से बराबर होगा, जो हम सीखे हैं, मतलब ये एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल ही है। और जो अब बोल रहा है, मतलब जो अब बोल रहा है वी डैश माइनस वी सी डैश। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या सीखे हैं, सरफेस पर पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, और सेंटर पर
माइनस ये फॉर्मूले का और ये माइनस इसका पर्सनल वाला 3gm/r gm/2r इज इक्वल टू क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा है कि सरफेस पर जीरो है, तो हम ये वाला जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा सेंटर पर हमको बताना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस gm/r और ये प्लस होकर इधर ले लो, तो क्या ये 3gm/2r हो जाएगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, 3/2 -1 कितना होता है, 3/2 क्या होता है 1.5, 1 क्या होता है 1, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा और आधे को हम +1/2 लिखते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 gm/r लिख दूँ तो आपको कोई परेशानी है नहीं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई सेंटर के, माइनस साइन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा gm/2r इज इक्वल टू वी सी। तो ये मेरा gm/2r नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो ये देखो ये वाला मेरा आंसर हो गया। आगे चलेंगे, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ध्यान देना, पोटेंशियल नहीं बताना है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। कहाँ, सिस्टम पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल जो होता है सिंपली एक मास की वजह से लगता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पेयर पे लगती है, मतलब 2 मास होने चाहिए। और आगे हम पोटेंशियल पढ़ेंगे भी, ये होती है -gmm/r। ठीक, और क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, ये तो वो 2 मास। तो क्या यहाँ पर ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, कितने पेयर बन रहे हैं 3 पेयर। अगर मैं सिर्फ एक पेयर के लिखूँ तो क्या मैं लिखूंगा -gm और दूसरा m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस a मान लो, तो ये हो जाएगा a। तो ऐसे कितने पेयर हैं, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा -3gm² डिवाइडेड बाई r। ये मेरी आ जाएगी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। आगे चलेंगे, ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। आगे चलेंगे, अब देखो, अब हमको पोटेंशियल बतानी है। इसमें कैसे निकालेंगे भाई, इसमें तो इसमें पोटेंशियल निकालने के लिए काम करेंगे हम। अगर बहुत सारे मास आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि कितने पेयर बनेंगे, तो ये जानने के लिए ये फॉर्मूला होता है, n क्या है, ये है नंबर ऑफ मास। कितने मास है, 1 2 3 4, 4 मास है। तो क्या मैं n की वैल्यू 4 रखूँ, हाँ, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 तिहाई 12, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 6 पेयर बनेंगे। अब 4 पेयर जो है वो ऐसे बनेंगे, एक इसकी वजह से, 2, अरे भाई सेंटर की वजह से मत देखो, अभी सिर्फ एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये 4 पेयर हो गए। अब और 2 पेयर बनेंगे, ध्यान से देखना, इसकी वजह से 1 पेयर, इन दोनों की वजह से 1 पेयर, तो टोटल 6 पेयर बने। तो हम अब इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, कितने पेयर बने हैं 4 माइनस gm², ऐसे 2 मास 2 पेयर की वजह से लिखे हैं, ऐसे 4 टोटल है 4 पेयर, तो gm बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस l, ये हो गई। अब हम इसमें प्लस करेंगे, प्लस करके भी माइनस लिखेंगे ये वाला पेयर के बीच में, तो ये वाला पेयर, ऐसे कितने पेयर हैं 2 पेयर, तो 2 × gm², दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है √2l, तो √2l, तो √2 से अगर मैं चाहूँ तो काटना या नहीं काटूंगा तब भी, ये हो जाएगा 4 gm² डिवाइडेड बाई l, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 gm² डिवाइडेड बाई √2l। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।